हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in second half of December in their love life? What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in the second half of December in their love life? Please give guidance. पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोच विचार करेंगे। जो ये दिसंबर के 15-16 दिन हैं, यहाँ अपने रिश्ते के बारे में आप गहराई से सोच विचार करना चाहते हैं। चाहे वो कोई आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही हो या अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर हो। यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे और इस प्रॉब्लम का समाधान, आप में से कुछ लोग समाधान चाहते हैं अपने रिश्ते में और कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं अपने रिश्ते में। चाहे ये अपने पार्टनर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने का हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने का, किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं। उस डिसीजन लेने से पहले आप गंभीरता से या गहराई के साथ उन बातों के बारे में सोचना चाहते हैं ताकि एक सही डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह का कोई वाद विवाद है, आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई बहस हुई है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से एक ब्रेक ले सकते हैं। एक आपसी सहमति के आधार पर आप एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना लें ताकि एक दूसरे को सोचने का मौका मिल जाए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी परिस्थितियां रही है या आप दोनों के बीच ही कोई ऐसी बात है जहां पर जिस वजह से आप दोनों के बीच या तो नाराज़गी है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं। इसकी वजह से आप चाहते हैं जहाँ पर आपके विचार बिखरे हुए थे या आपकी एनर्जीज़, आपके कई विचार आपके दिमाग में आ रहे थे, उन सभी को आप नियंत्रित कर एक्शन लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाएँ। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर अपने आप को एक उस डिसीजन के लिए तैयार कर लेना चाहते हैं या इन दिनों वो तैयार कर लेंगे खुद को और एक डिसीजन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते को संभालना। यहाँ अगर आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हों, जो क्लोज़ फ्रेंड जिन पर आप भरोसा करते हैं, अगर आप उनकी भी मदद लेते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है। या आप दोनों ही
इस रिश्ते में पर काम करना चाहते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सुलझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी तरफ से पहल करेंगे इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सुलझाने की। और कुछ लोग ऐसा भी है कि आपकी लोग मदद करेंगे, जो आपके क्लोज़ आपके फ्रेंड्स हों या जो जिनसे आप नज़दीकी का रिश्ता रखते हों। तो यहाँ कुछ लोग आपके कुछ वेल विशर हो सकते हैं जो आप दोनों को एक साथ आने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ ये किसी चीज़ के अंत के बाद एक नई शुरुआत है। रीबर्थ उस सिचुएशन का रीबर्थ है जहां आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। उन दूरियों को ख़त्म कर अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने पार्टनर को एक और मौका देंगे, अपने रिश्ते को या ख़ुद को आप एक और मौका देंगे ताकि आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो और आप दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपके रिश्ते का रीबर्थ है यहाँ, जहाँ आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या एक दूसरे से दूर हुए थे। तो उन चीज़ों का अंत है और इसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। आप अपने पार्टनर को एक और मौका देंगे या खुद को आप एक और मौका देने जा रहे हैं, जहां आप अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में, किस तरह से आपका रिश्ता आगे बढ़े या आपके लव लाइफ की सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाई जाए। यहाँ एक आप क्लैरिटी चाहते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है जहां आप दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार हो जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए तैयार हो जाएं। ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो जिन लोगों में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वहाँ पर इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। ये पहल आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ता आपके लिए अहम है, रिश्ता आपके लिए ख़ास है। तो आप चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो। वैसे भी यहाँ रीबर्थ कार्ड है, यहाँ पर आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से रिश्ते को संभालने की कोशिश है, जहाँ कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ रिश्ते को संभालने की आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से एक पहल हो सकती है। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Gemini. आपके लिए पहला कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई पहल हो या वो आप बातचीत की शुरुआत करें, तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपका इंतज़ार बिल्कुल सही था। आपने बिल्कुल पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया है। जो भी आपका इंतज़ार था वो बिल्कुल जायज़ है। ये कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। यहाँ आपके रिश्ते में अगर एक पॉज था जहाँ पर आप एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या एक दूसरे से सेपरेटेड थे, तो यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के रिश्ते में काम कर रहा है। यहाँ आप में से
कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते में या तो ये आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है या सोलमेट रिश्ता है। यहाँ अगर सेपरेशन था आपके बीच तो ये यूनिवर्स की आपके लिए किसी तरह की कोई प्लानिंग थी। आपको कुछ और चीज़ों के बारे में समझना था या कुछ अपने लाइफ में लेसन्स लेने थे। इस वजह से ये जो पॉज था आपके रिश्ते में इस वजह से था। आप में से कुछ लोग ये सिर्फ ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिश्ते की बात नहीं है, ये कोई सा भी रिश्ता हो। यहाँ अगर एक पॉज आया था तो आप में से कुछ लोगों ने अपने बारे में कुछ जाना होगा, कुछ रियलाइजेशंस आपको हुए होंगे। और जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिश्ते में हैं, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता ऐसा है तो ये जो सेपरेशन था कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे या कहीं आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को फील करने का मौका मिला होगा। यहाँ पर आपको किसी ऊंचाई पर ले जाना यूनिवर्स का या जिस भी शक्ति पर आप भरोसा करते हैं, ये उनकी प्लानिंग थी आपके लिए। तो जो भी आपने इंतज़ार किया है, बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया है। आपका इंतज़ार बिल्कुल जायज़ था। ये अब आपके यूनियन का समय है। आपको जो भी लेसन सीखना था या जिस तरफ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना था, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना था, कुछ आपको रियलाइजेशंस होना था, तो वो अगर लेसन आपने सीख लिया है तो अब आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ें और अपनी भावनाओं का इजहार करें। अगर खुद को रेस्ट्रिक्ट करते चले आए थे कि जब आपके पार्टनर पहल करेंगे तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऐसा ना करें। एंजल्स कहते हैं आप भी उस रिश्ते को बहुत अपने दिल के करीब आप मानते हैं या ये रिश्ता आपके लिए बहुत अहम है, तो ज़रूर अपनी तरफ से पहल करें। यहाँ अपने पार्टनर को अपने जो भी अपने रोमांटिक फीलिंग्स हैं उन्हें बताएं, अपनी भावनाएं उन तक पहुँचाएं। यहाँ प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ आपकी तरफ से, आप में से कुछ लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से कोई पहल हो सकती है। आप कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो, और अगर आप खुद को रोक रहे हैं तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आगे बढ़े, अपनी भावनाओं को आप अपने पार्टनर तक पहुँचाएँ, इजहार करें अपनी भावनाओं का। Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. इस रिश्ते में किसी तरह का धोखा है। धोखा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ये शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करते हैं या आपको अपने रिश्ते में, आप सेपरेशन में हैं और ये महसूस हो रहा है आपको कि आपके पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी उनके लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं है या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी उनके लाइफ में, तो ये झूठ है। जो भी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, भले ही ये सेपरेशन कुछ कड़वी बातों को कहने के साथ हुआ हो या सेपरेशन बिना कुछ बताए ये सेपरेशन में हैं आप, तो यहाँ पर वजह कोई और है। ये कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई और ऐसी वजह हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या आपको वो बता भी नहीं पा रहे थे अपनी सिचुएशन और इस रिश्ते में आगे बढ़ भी ना पा रहे हों। इस वजह से वो बिना बताए आपसे सेपरेट हुए हैं या आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाला है। तो यहाँ पर वो खुद एक झूठ का नकाब पहने हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं या आपको लगता है
कि वो अपने इमोशंस बिल्कुल ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बिल्कुल भी उन्हें परवाह नहीं है, तो ये झूठ है। वो कहीं ना कहीं दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर धोखा हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ आपके पार्टनर कुछ लोगों के ऐसे यहाँ पर कोई एनर्जी वैसे नहीं आई है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ज़रूर, आप में से कुछ लोग ज़रूर सोच रहे हैं अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपको कुछ संदेह हो या कुछ रेड फ्लैग्स हों आपके रिश्ते में, जहाँ आपको लगता हो कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का धोखा है। तो यहाँ पर ये बात सच हो सकती है, जो आप सोच रहे हैं वो सही हो सकता है। ये आपके पार्टनर ने एक झूठ का नकाब ओढ़ रखा है, जहाँ पर वो आपसे ये जताते रहे हैं कि वो आपको चाहते हैं या इस रिश्ते में सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हों। नेक्स्ट है फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, कुछ फ्लर्टियस आप उस एनर्जी में रहें जहां अपने पार्टनर से आप हंसी मजाक कर सकें। अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है और वहां आप पुरानी बातों को लेकर एक बार फिर से आप अगर उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं या उन्हीं बातों पर आपकी बहस हो रही है, तो फिर रिश्ते में फिर एक बार प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने रिश्ते में फ्लर्ट या फ्लर्टियस अपना जो अंदाज़ है उन चीज़ों को भी शामिल करें, या अपने उस अंदाज़ को आप एक बार फिर से अपने रिश्ते में ले आए, ताकि आपके रिश्ते में एक अच्छी आप दोनों के बीच बॉन्डिंग हो या एक पॉजिटिव आप दोनों के बीच माहौल हो, जहां आप दोनों अपने रिश्ते के बारे में सोच सके, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।